आम जनता को राहत, पेट्रोल ₹9.5 सस्ता और डीजल ₹7 सस्ता। गंगानगर में पेट्रोल ₹113.34 प्रति लीटर, गंगानगर में डीजल ₹98.11 प्रति लीटर। झुंझुनू में पेट्रोल ₹109.78 प्रति लीटर और झुंझुनू में डीजल ₹94.89 प्रति लीटर। जयपुर में पेट्रोल ₹108.48 का, जयपुर में डीजल ₹93.72 का, कोटा में पेट्रोल ₹107.95 का और कोटा में डीजल ₹93.44 प्रति लीटर बिक रहा है। और पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के केंद्र के फैसले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके लिखा, इस चुनौतीपूर्ण वैश्विक स्थिति में भी पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर और गैस सिलेंडर पर 200 की सब्सिडी देकर आम जनता को बहुत बड़ी राहत दी है। अन्य क्षेत्रों के लिए भी कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे उत्पादों के दामों में कमी आएगी। रविवार की सुबह राजधानी वासियों के लिए खुशखबरी सामने आई। सुबह 6 बजे से पेट्रोल डीजल की नई दरें लागू हो गई। केंद्र सरकार के इस फैसले पर क्या कहते हैं राजधानी जयपुर के लोग, आपको सुनाते हैं। केंद्र सरकार ने देर रात एक्साइज ड्यूटी कम करके आमजन को राहत दी है। पेट्रोल व डीजल इससे सस्ते हो गए। जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर में पेट्रोल ₹9.55 और डीजल ₹7.20 सस्ता हुआ है, जिससे आम आदमी को राहत मिली है। इस मामले में आम आदमी का क्या कुछ कहना है, कुछ वाहन चालक पेट्रोल पंप पर इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, पेट्रोल डीजल सस्ते हुए हैं, पेट्रोल में ₹9.55 कम कर दिया गया। अभी आपने पेट्रोल भरवाया, कोई राहत की बात है? हाँ, थोड़ी बहुत मतलब ₹8 सस्ता हुआ ना जी। हाँ, तो राहत महसूस कर रहे हैं? हाँ, मतलब करते रहे, मतलब कम से कम 70 के समथिंग होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल मतलब किसानों के लिए मतलब इतना महंगा कर रखा है। बिल्कुल, तो देखिए राहत की बात है, लेकिन कुछ राहत और आवश्यकता है लोगों का ना। सर आप बताइए, पेट्रोल डीजल सस्ता किया है, क्या और ज़रूरत है या राहत काफ़ी है? और ज़रूरत है। अभी तो बहुत महंगा है मेरे हिसाब से। तो गरीब आदमी बेचारा गाड़ी कैसे चला सकता है? खाने के लाले पड़े हुए पेट्रोल कहाँ से लाएगा? यानी इसलिए मेरे हिसाब से अभी बहुत डाउन होगा, तभी जाकर जो सुधार होगा ये। बिल्कुल, तो देखिए थोड़ा है और थोड़े की ज़रूरत है। ये जो कहावत है, ये जो बोल है, ये अभी भी लोग चाहते हैं कि चरितार्थ हों, क्योंकि लोगों का कहना है कि जब तक पेट्रोल 2014 के हिसाब के मुकाबले ₹70 के आसपास नहीं आ जाता, तब तक बहुत बड़ी राहत लोगों को नहीं है। तो आने वाले समय में अब चाहे केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी घटाए या राज्य सरकार वेट घटाए, लोगों को तभी पूरी राहत मिल पाएगी। हालांकि दाम घटने से लोगों ने राहत जरूर महसूस की है, लेकिन लोगों का मानना है कि राहत और होनी चाहिए। और अब जब केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी है, तो एक बार फिर से नवंबर की तरह राज्य सरकारों पर भी दबाव है कि वो भी वेट कम करके आम जन को राहत देने की कोशिश करे। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। केंद्र सरकार की ओर से आमजन को राहत देने के लिए पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दामों में कमी को लेकर उदयपुर के लोग भी काफी खुश हैं। तो राज्य सरकार से भी कुछ राहत की उम्मीद कर रहे हैं। उदयपुर में पेट्रोल पंप पर लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता अखिलेश ने। डीजल की रेटों में कुछ कमी की, इसमें लोगों को काफ़ी राहत मिली है। इस समय मौजूद है उदयपुर के एक पेट्रोल पंप पे, जहां पर लोग जो पेट्रोल भराना है उनसे जानेंगे कि जो केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, पेट्रोल की रेट में करीब ₹9.5, तो वहीं डीजल की रेट में करीब ₹7 कम किए। साथ ही गैस के सिलेंडर में भी ₹200 कम किए। ऐसे में लोगों को कितनी राहत मिल रही है, हमारे साथ इसमें उदयपुर में मौजूद है पेट्रोल पंप पे कुछ लोग, उनसे जानेंगे कि जो केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया, क्या मानना आपका, क्या सोचना? केंद्र सरकार ने जो आम जनता को
ये रिलीफ दी है, ये बहुत बड़ी रिलीफ है। इससे क्या है कि आम जनता में केंद्र सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है और अब उम्मीद राजस्थान सरकार से है कि गहलोत सरकार भी अपनी तरफ से वेट कम करे तो राजस्थान के लोगों को राहत मिलेगी। कल जब शाम को ये समाचार मिला कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस में जो राहत दी है, वो एक खुशी की लहर लोगों के अंदर हो चुकी है, क्योंकि पेट्रोल का जो उन्होंने वेट कम किया, उस वेट कम करने से कम हमारा 9-9.5 रुपया पर लीटर जो फ़ायदा हुआ। गैस के सिलेंडर में रेट कम होने से बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सब हर चीज़ महंगी हो रही है। जो रेट बढ़ रहा है, गवर्नमेंट कह रही है, लोग कह रहे हैं कि रेट बढ़ रहा है, लेकिन ठीक है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और हर चीज़ों का रेट कम हो जाएगा। केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, लोगों को कुछ हद तक राहत मिलेगी। साथ में सबसे बड़ी बात, ओवरऑल एक बात सामने निकल के आ रही कि अब राज्य सरकार को भी कुछ इसमें कदम बढ़ाते हुए और पेट्रोल डीजल के और जो दाम है उनमें कुछ कमी की जा सके, ताकि लोगों को कुछ और राहत मिल सके। कमलेश दखनी, न्यूज़ 18 उदयपुर। पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट के बाद कोटा में भी उपभोक्ताओं ने खुशी जताई है। कोटा में भी पेट्रोल और डीजल के भावों में कमी होने के बाद जो स्थानीय उपभोक्ता है वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। हम अभी नयापुरा के एक पेट्रोल पंप पर खड़े हैं और कुछ उपभोक्ताओं से बातचीत करते हैं कि एक साथ जब पेट्रोल में 9.5 रुपये और डीजल में 7 रुपये की कमी आई है तो वो इस कमी को किस रूप में देखते हैं। कुछ उपभोक्ताओं से बातचीत करते हैं। आम उपभोक्ताओं के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल की वजह से लोगों के घर के बजट बिगड़ रहे थे, सबको गाड़ी चलाने में भी दिक्कत आ रही थी, लेकिन मजबूरी है, गाड़ी तो आदमी को चलानी पड़ेगी। भाई जो केंद्र सरकार ने जो रेट कम किया है, इससे आम जनता को काफ़ी राहत मिलेगी और इससे महंगाई पे भी कंट्रोल होगा। अब राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार को भी रेट कम करना चाहिए, जिससे कि जनता को और राहत मिल सके। एक्साइज ड्यूटी कम करना चाहिए सरकार को। कितने कम होने चाहिए? कम से कम 80-90 पाना चाहिए। ये बढ़िया होगा तो अच्छी बात है। 9.5 रुपये पेट्रोल में और डीजल में 7 रुपये की कमी आने के बाद निश्चित रूप से लोगों ने जो है वो लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। गंगानगर, जहां देश भर में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल मिल रहा था, यहां के लोगों को पेट्रोल डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में कटौती से बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने लगातार बढ़ रही महंगाई से आम लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई है, जिसके बाद में आज रात 12 बजे से श्री गंगानगर में पेट्रोल के रेट लगभग 9.5 रुपए तो डीजल के रेट लगभग 7.25 रुपए प्रति लीटर तक सस्ते हो गए। मरुधरा का सरहदी जिला श्री गंगानगर है, जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें न केवल प्रदेश में बल्कि देश भर में ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। बहुत बढ़िया फील कर रहे हैं, राहत मिली है हमको। केंद्र सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है ये। अच्छा, बढ़िया काम किया। तो जैसे अभी कुछ दिनों से महंगाई बढ़ रही, तो क्या लग रहा है कि पेट्रोल और डीजल की रेटें घटने से महंगाई पर भी कुछ काबू होगा? हाँ, सरकार भी पहल कर रही है, तो रेट कम किए पेट्रोल के, तो आगे भी कोई और भी रेट कम करेंगे। बहुत बढ़िया लग रहा है जी, बहुत बढ़िया राहत है, बहुत बढ़िया फायदा काम है ये। आपकी बजट पर कितना फर्क पड़ता है? बहुत बढ़िया फर्क है जी। हाँ। अच्छा, पेट्रोल डीजल की रेटें घटी हैं, तो क्या लग रहा है कि महंगाई भी शायद थोड़ी कम हो? कम होना चाहिए, जो होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पेट्रोल की कीमतों में अंतर लगभग 17.5 रुपए तो डीजल की कीमतें लगभग 12 रुपए प्रति लीटर तक सस्ती है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की रेटें घटने के बाद उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी भी पेट्रोल पंप डीलर्स का कहना है कि चूंकि पेट्रोल और डीजल में राजस्थान पंजाब में अंतर है, तो उपभोक्ताओं का जो पैर रहेगा, फुटफॉल रहेगा, वो पंजाब सीमा की तरफ ही ज्यादा रहेगा, जिससे पेट्रोल पंप डीलर्स को कोई खास फायदा नहीं मिलने वाला है। पेट्रोल पंप डीलर्स के साथ साथ उपभोक्ताओं की यही मांग है कि अब केंद्र सरकार के बाद एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद अब राज्य सरकार को भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, पहल करनी चाहिए, और जो वेट वसूला जा रहा है उन वेट की दरों में कमी करनी चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं को पूरी राहत मिल सके, साथ ही साथ पेट्रोल पंप डीलर्स को भी थोड़ी राहत मिल सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। और बीकानेर में पानी की किल्लत, पानी की समस्या से पार्षद नाराज है। पानी की टंकी पर पार्षद चढ़ गया। वार्ड नंबर 52 से कांग्रेस पार्षद पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है। सदर थाना पुलिस मौके पर मौजूद है और समझाइश की कोशिशें जारी है।
तो बीकानेर में पानी की किल्लत, पार्षद इस समय टंकी पर, क्योंकि वार्ड के लोग लगातार पानी की किल्लत से परेशान हैं और वो बार बार पार्षद के पास जाते हैं अपनी शिकायत को लेकर। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो पानी की समस्या वो दूर की जाए। हालांकि पार्षद इस बाबत लगातार पानी के अधिकारियों से मिलता रहा, लेकिन बात नहीं बनी। तो पार्षद ने इसका रास्ता ये निकाला कि पानी की टंकी पर चढ़ गया ताकि पानी की सप्लाई हो सके। फिलहाल नीचे भीड़ जमा है और पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पार्षद को नीचे उतारा जाए, लेकिन पार्षद पानी की समस्या का समाधान निकले बिना नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विक्रम जगरवाल के साथ। विक्रम, क्या इस पार्षद को नीचे उतार लिया गया है या हंगामा ज्यादा बढ़ चुका है? जी आसिफ, जो जलदाय विभाग के अधिकारी हैं एक्सीएन नफीस अहमद, वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने जो है लोगों से समझाइश की है कि पानी की जो किल्लत है उसको देखते हुए जो है जलदाय विभाग की ओर से पानी के टैंकरों की व्यवस्था की गई है। और उन्होंने बताया कि जहाँ पर भी पानी की कमी आ रही है वहाँ पर टैंकर जल्द से जल्द भेजे जाएंगे। और इसी बात को लेकर जो है वो पार्षदों में और विभाग के अधिकारियों में समझौता हुआ है और उसके बाद में जो है वो पार्षद महेंद्र फड़गुरेजर जो है वो पानी की टंकी से नीचे उतर गए हैं। और अधिकारियों ने कहा है कि अगर कहीं पे भी कोई पानी की किल्लत आती है तो जल्द से जल्द जो है टैंकर के माध्यम से पानी की व्यवस्था की जाएगी। इस पर एक बार जो है पार्षद और अन्य जो लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे उनमें सहमति बन गई है। तो ऐसे में जो है पार्षद भी अब जो टंकी से नीचे उतर आए हैं और अधिकारियों के आश्वासन के बाद जो लोग हैं वो अब यहाँ से चले गए हैं। जी, यानी सीधे तौर पर कहा जाए विक्रम, तो पानी की समस्या का समाधान निकल आया है। बिल्कुल, पानी क्योंकि नहरबंदी चल रही है और जो जिस तरीके से जो पंजाब में एक नहर के टूट जाने की वजह से जो ये नहरबंदी है वो और ज्यादा लंबी हो गई थी, क्योंकि 25 तारीख तक बीकानेर में पानी पहुंच जाना चाहिए था नहरों में, लेकिन अब क्योंकि वो नहर की मरम्मत का काम चल रहा है तो ऐसे में जो 30 मई तक जो है सप्लाई प्रॉपर हो पाएगी। और जो रिजर्व जो पानी था उसमें लिमिटेड पानी होने की वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही है। तो ऐसे में जो है वो विभाग की ओर से अब आश्वस्त किया गया लोगों को कि जहां पर भी किल्लत है वहाँ टैंकर भेजे जाएंगे। तो एक बार के लिए तो ये मामला रुक गया है, लेकिन जिस तरह की किल्लत शहर में चल रही है और जो टैंकरों की जो कमी देखी जा रही है उससे ये नहीं कहा जा सकता कि अभी ये पूरा मामला शांत हो गया है, क्योंकि कल भी इसी तरीके से जो एक पार्षद ने सड़क को जाम कर दिया है। और जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और पाली में आग का तांडव। फालना कस्बे के गेस्ट हाउस में आग लगी। आग बुझाने में जुटी है फायर ब्रिगेड की टीम। लोगों के गेस्ट हाउस में फंसे होने की खबर है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। आग बुझाने का काम जारी है। पाली में गेस्ट हाउस में आग लगी है और आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। आग बुझाने का काम जारी है। ये वो तस्वीरें गेस्ट हाउस की पाली के जहां पर यह आग लगी है। लोगों की भीड़ यहां पर जमा है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से आग पर काबू पाया जाए। और इसी खबर पर पाली संवाददाता श्याम हमारे साथ जुड़ गए। श्याम, फिलहाल क्या स्थिति, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? किसी तरह के नुकसान की कोई खबर? जी आसिफ, अभी भी गेस्ट हाउस में आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है और आग की वजह से काफी नुकसान हुआ है। गेस्ट हाउस के नीचे खड़े वाहन भी आग की चपेट में आए जो पूरी तरह से जलकर राख हो गए। वहीं पूरा गेस्ट हाउस आग की चपेट में आ गया था, जिसकी वजह से पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। अभी पुलिस प्रशासन मौके पर है।
फालना थाना प्रभारी ओम प्रकाश कासनिया भी मौके पर है और दमकलों की मदद से आग पर काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी प्रकार की जनहानि या किसी प्रकार के दूसरे नुकसान की सूचना नहीं मिल रही है। फिलहाल पुलिस पूरी आग पर काबू करने का प्रयास करवा रही है, दमकलें आग पर काबू कर रही है। जी शाम, ये सुनिश्चित किया गया कि गेस्ट हाउस के भीतर कोई व्यक्ति नहीं है? जी, ये आज ही बताया जा रहा है। पहले शुरू में ये सूचना मिल रही थी कि गेस्ट हाउस के भीतर कुछ लोगों के होने की भी सूचना मिलती है, लेकिन अभी तक इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि कोई भी आदमी गेस्ट हाउस के अंदर था और तो आग की चपेट में आया है। फिलहाल पूरी तरह से आग बुझने के बाद ही पता चलेगा कि कोई इस गेस्ट हाउस के भीतर था या नहीं है, लेकिन फिलहाल इस तरह की कोई भी सूचना नहीं मिल रही है। शाम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो जैसा कि हमारे संवाददाता श्याम चौधरी जानकारी दे रहे थे, गेस्ट हाउस के भीतर कोई नहीं है, सभी लोग बाहर हैं। ये सुनिश्चित किया गया है कि अंदर कोई नहीं है, लेकिन पूरा गेस्ट हाउस आग की चपेट में है। काफी नुकसान यहां पर हुआ है। अभी भी दमकलें मौजूद हैं। कोशिश ये की जा रही है कि गेस्ट हाउस के बाद आग जो है आसपास की दुकानों या बाजार तक ना फैले। कोशिशें जारी है। अंदर रखा हुआ सारा सामान जल चुका है और आग बुझाने की कवायद यहां पर लगातार की जा रही है, लेकिन फिलहाल किसी तरह की कोई जनहानि की सूचना नहीं है। और जयपुर में लूट हुई। दुकानदार से 5 लाख रुपए लूटे गए। स्कूटी सवार दुकानदार से 5 लाख रुपए की लूट की गई। 3 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। जवाहर नगर इलाके की यह घटना है। तो राजधानी जयपुर में यह लूट की गई। जवाहर नगर इलाका, जहां से एक दुकानदार जो कि अपनी स्कूटी में 5 लाख रुपए रखकर जा रहा था, उसके साथ ये लूट की गई। पुलिस के हाथ खाली हैं। फिलहाल पुलिस ने लुटेरों को नहीं पकड़ा है। ताजा जानकारी मिलने तक और झुंझुनू के नवलगढ़ में जले हुए नोट मिले हैं। साइंस पार्क के पास एक थैले में नोट मिले। सभी नोट जले हुए थे। 500 रुपए के बताए जा रहे हैं। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे ताकि पता लगाया जा सके कि नोट यहां पर कैसे आए। ये झुंझुनू की घटना है, जहां 500 रुपए के नोट एक थैले में रखे हुए मिले। जले हुए नोट हैं ये, और इन्हें पार्क में कोई फेंक कर गया था। नोटों को जलाने की कोशिश की गई। फिलहाल पुलिस को यह जानकारी नहीं है कि ये नोट यहां पर कौन लेके आया, ये नोट किसके हैं, क्यों इन्हें जलाने की कोशिश की गई। और इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस उस पार्क के आसपास मौजूद दुकानों, बाजार के कुछ और संस्थानों के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस गार्डन में ये नोट कहां से आए। और अब आपको दिखाते हैं पानी के लिए चलने वाले संघर्ष की आंखों देखी। मामला है पानी के लिए जूझते दौसा का, जहां के नांगल बैरसी गांव में एक हैंडपंप से 800 लोग अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं। पानी के लिए संघर्ष शाम शुरू होते ही स्टार्ट हो जाता है। देखिए पानी के लिए कैसे करते हैं लोग रत जगह। पानी के लिए रत जगह। शाम ढलते ही शुरू हो जाता है संघर्ष। पानी पर पहुंचा जो सोमवार 5 बजे तक नंबर को बाल खान काए तो कत्तो करार कद मंजूरी कर बजाओ और काए खाए नांगल में पानी कौन और तो कोड़ा से आऊंगा। छोटा छोटा बच्चा देखते हैं तसाया मरता जब। सुबह 3 बजे से फिर पानी के लिए मारा मारी। 4 बजे के आए डिचू में पानी ले और छोरी घर से फोन करे मम्मी आजा ऑटो लगाऊंगा पानी तक कौन नच्चो घर में। अब बताओ कहाँ ले जाऊँ बोरों में पानी कौन आ रही हो। पानी के लिए ये संघर्ष सूरज ढलते ही शुरू हो जाता है और रात को 12 बजे तक हैंडपंप पर यूं ही पानी के लिए लोगों की लाइन लगी रहती है।
लेकिन ये संघर्ष सिर्फ 3 घंटे के बाद ही फिर से शुरू हो जाता है। ये कहानी है पानी के लिए तरसते दौसा के नांगल बैरसी गांव की। मात्र केवल एक बर्मा है पानी पीने का और कुछ नहीं है। जो पीएचडी का कुआं खुदा हुआ है, गवर्नमेंट जनता के लिए बनाई हुई थी, तो केवल यहाँ पे 800 वोटर हैं यहाँ पे एससी के। यहाँ पे आज तक पानी नहीं हुआ, वो पानी जा रहा है वहाँ पे जा रहा पूरा। दौसा जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है नांगल बैरसी गांव। नांगल बैरसी गांव की बैरवा बस्ती के निवासियों के लिए ये रोजाना का संघर्ष है। दिन भर मजदूरी कर घर लौटने वाले पुरुष और महिलाओं के लिए फिर से शुरू होती है एक कठिन चुनौती, यानी पानी भरने की चुनौती। अच्छा माँ का पानी कोई नांगल में तसा मरा था, मैं छोटा छोटा बच्चा ने छोड़ रहा था, जार कर रखा हुआ 6 बजे खाया था। अब ये देख लो काटे मेरे को। इस बस्ती के अधिकांश पुरुष और महिला सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मजदूरी करने दौसा जाते हैं, लेकिन घर लौटते चिंता सताने लगती है पानी की। तो मजदूरी से लौटकर फिर हैंडपंप की ओर दौड़ते हैं पानी के लिए लाइन लगाने। ये डेली का काम है सर। सुबह 6 बजे उठता हूँ मैं और शाम को आता हूँ 6-7 बजे काम करके आता हूँ, लेट तक आता हूँ। और आज तक यही सोच लग जाता है पानी भरने का। सुबह जाते हैं तो भी पानी भरने का, सुबह 5 बजे आ जाता हूँ, यहाँ 5 बजे आता हूँ तो 8 बजे तक नंबर आता है। पानी के लिए मारामारी सिर्फ इस गांव की हो ऐसा भी नहीं है। पानी की एक एक बूंद के लिए दौसा जिले की जनता मोहताज है। दौसा शहर में 7 से 8 दिन में एक बार पानी की सप्लाई होती है, तो ग्रामीण इलाकों का हाल और भी बदतर है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 नेटवर्क, दौसा। बारां जिले में शराबी युवकों को छेड़खानी करना भारी पड़ गया। यहां के अटरू बस स्टैंड पर एक निजी बस के अंदर छेड़खानी कर रहे 2 शराबी मंचलों को महिला और उसके परिजनों ने जमकर धुना। आरोप है कि शराबी युवक महिला के साथ बदसलूकी कर रहे थे। महिला ने इसकी शिकायत अपने परिजनों से की और सभी ने मिलकर मंचले युवकों की जमकर पिटाई की। हालांकि मामले में पुलिस के पास शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है, लेकिन मंचलों की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। अलवर जिले के मालाखेड़ा के पास बडेर गांव में बारात के दौरान हत्या के आरोपी कलवा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग के दौरान एक युवक की मौत हो गई थी, जबकि दूसरे युवक के पैर में गोली लगी थी। इस दौरान छर्रे लगने से कई बाराती घायल हो गए। घटना के बाद से आरोपी और उसका भाई फरार चल रहा है। पुरानी रंजिश के चलते कठूमर के पत्थर पहाड़ी गांव में रामकरण की बारात में 2 युवकों ने फायरिंग की थी, जिसमें दूल्हे के भतीजे आकाश की मौत हो गई थी। इस मामले में देवेंद्र और कलवा के खिलाफ FIR दर्ज हुई, जिसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 5/2022 को बड़ेर का पास में एक पत्थर पहाड़ी से बारात आई थी। बारातियों में आपस में कहासुनी हो गई, जिसने महेंद्र उर्फ कलवा ने आकाश के गोली मार दी, जिसकी उसकी मौके पे मृत्यु हो गई थी। और सुनील के पैर में छर्रे लगे हैं। इस संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं। महेंद्र उर्फ कलवा को हमने गिरफ्तार कर लिया है और अग्रिम कार्रवाई चालू है। जयपुर के लिए नया आकर्षण बनने वाली है गलता वन क्षेत्र का आमागढ़ लेपर्ड सफारी, जो आज शाम 5 बजे से प्रदेश की जनता को समर्पित होगी। जयपुर में आम आदमी को एक ऐसा जंगल देखने को मिलेगा जहां प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ जंगली जानवरों का रोमांच भी होगा। झालाना के सफल प्रयोग के बाद जयपुर की दूसरी लेपर्ड सफारी होगी, जहां आम जनता को अरावली की पहाड़ियों में धौंक के घने जंगलों के खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे। साथ ही राजस्थान की पहचान के रूप में जाने जाने वाले रेतीले धुरों का आनंद भी होगा। क्या कुछ खास होगा आमागढ़ लेपर्ड सफारी में, बता रहे हैं अरबाज अहमद। जंगल जनता को समर्पित हो रहा है। क्या है इस जंगल के खूबसूरत कुदरती नज़ारे। ये चारों तरफ पहाड़ अगर आप देखेंगे तो ये तमाम जो जंगल के खूबसूरत नज़ारे हैं लेपर्ड सफारी के अंदर तमाम लोगों को देखने को मिलेंगे। दूसरी लेपर्ड सफारी होगी जहां पर आसपास आप तमाम चीज़ों को देख पाएंगे। जंगल के अंदर कई ऐसे खूबसूरत नज़ारे हैं जहां पर अगर देखा जाए तो वो खूबसूरत चीज़ें इससे पहले नहीं देखी गई थी। आमागढ़ में जयपुर जिले की जो जैव विविधता है वो प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेगी। इस जैव विविधता की अगर बात की जाए तो आप देखिए कि यहाँ पर शुरुआत इस पैंथर मार्ग के वाटर पॉइंट से होगी, जहाँ पर लोग एक नए और अनोखे तरीके के वाटर पॉइंट को देखेंगे, जिसमें यहाँ रहने वाले जीवों के पगमार्ग का निशान देखने को मिलेगा। ये देखिए कि
बहुत ही क्रिएटिव आइडिया था कि जो वाटर पॉइंट हो वो ऐसा बनाया जाए जिसमें पैंथर का पंजा नजर आए। इसके साथ ही साथ मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये थार के रेगिस्तान में पाए जाने वाली वो सैंड ड्यून्स हैं जो कि जयपुर के इस इलाके में कुछ कुछ जगहों पर पाए जाते हैं। गलता के अंदर ये काफ़ी सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे जो चारों तरफ उन वनस्पतियों से ढके हुए हैं जो कि जयपुर के आसपास पाई जाती हैं। आमागढ़ में झालाना के मुकाबले इस तरह के सैंड ड्यून्स काफ़ी हैं जिन्हें काफ़ी सुरक्षित रखा गया था। यहाँ पर एक तरफ अरावली की ऊंची पहाड़ियाँ हैं, अगर आप पीछे देखेंगे तो वो पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी तरफ ये सैंड ड्यून्स हैं जो समागम यहाँ पर इन रेतीले धोरों का और अरावली की पहाड़ियों को देखने को मिलेगा। उन्हीं के साथ साथ इन दोनों के बीच में पल बढ़ रही उन तमाम प्रजातियों को भी देखने का मौका मिलेगा जो यहाँ रहती हैं। आप देख सकते हैं कि जो पगमार्क यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जीवों के, इससे अंदाज़ा लग सकता है कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में वन्य जीव हैं और इन जीवों के होने से काफ़ी जो है लोगों को रोमांच यहाँ पर देखने को मिलेगा। आमागढ़ के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पैंथर। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।